आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अभी तक हमने पढ़ चुका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुका और हमने पढ़ चुका है लिपिड बाय लिपिड बाइलेयर्स मॉडल पढ़ चुके हैं और उसके ड्रॉबैक देख चुके हैं। तो हम आज फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे हाउ डू लिपिड बाइलेयर्स कंपोनेंट्स मूव, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आज हम लोग इतना पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो आप जल्दी से नोट्स अगर बनाना हो तो बना सकते हैं। ये नोट्स सफिशिएंट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए और ये इनफ होगा। इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है सब्जेक्टिव में। तो हम आज देख लेते हैं हाउ डू द लिपिड बाइलेयर्स कंपोनेंट्स मूव। यहाँ पर जो ये मॉडल था लिपिड बाइलेयर्स मॉडल, इसमें बताया गया था कि जो ये लिपिड हैं हर जो हेड और टेल हैं ये मूव करते रहते हैं अपने पोजीशन पे। वही हम देख रहे हैं अपनी पोजीशन पे ये मूव करते रहते हैं। रोटेशनली ट्रांसवर्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाते हैं तो हम यही देखेंगे ऐसे मूवमेंट शो करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड इज अ बाइलेयर्स कैन मूव इधर रोटेशनली लेटरली इन ऑन बाइलेयर और अंडरगो ट्रांसफर डिफ्यूजन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप बिटवीन बाइलेयर्स। ये बता रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर होते हैं वो या तो रोटेशनली मूव करते हैं, लेटरली मूव करते हैं और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। रोटेशनली मूवमेंट ऐसे हो गया कि जो ये मान लीजिए ये हम उसका हेड है और ये टेल है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहता है। ये जो पूरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहता है। लेटरल मूवमेंट में देख लीजिए आप क्या होता है। लेटरल मूवमेंट एक ये जो फॉस्फोलिपिड देख रहे हैं आप, ये क्या करता है अपना पोजीशन एक्सचेंज करता रहता है नियरिंग फॉस्फोलिपिड से। और ट्रांसवर्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देख लीजिए, इसमें क्या होता है अगर ये हम देख लेते हैं ये फॉस्फोलिपिड है और इधर ऊपर भी एक फॉस्फोलिपिड है और ये बाइलेयर्स है फॉस्फोलिपिड के, तो ये ऐसे मूव करेगा कि ये यहाँ चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या पोजीशन चेंज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, एक तो रोटेशनल मूवमेंट होता है अपनी पोजीशन पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेशन करते हैं। लेटरल मूवमेंट होता है अपने नेबरिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं पोजीशन। और एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड उधर चला जाएगा और ये फॉस्फोलिपिड मूवमेंट करके नीचे चला आएगा। ये इंटरनल एक्सटर्नल मान लेते हैं। अगर हम इसको एक्सटर्नल मान लेते हैं और इसको इंटरनल मान लेते हैं, तो जो एक्सटर्नल फॉस्फोलिपिड है वो इंटरनल की तरफ चला जाएगा और इंटरनल वाला एक्सटर्नल की तरफ चला जाएगा। तो ये सिंपल से 3 मूवमेंट बताया था फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट कैसे मूव करते हैं। और इसी के बीच हम एज्यूम किया था कि मूवमेंट के टाइम ही जो आयंस होंगे, जो सेल्ड कंपोनेंट पार्टिकल होंगे, वाटर सॉल्युबल्स आयंस होंगे, वो मूव करेंगे। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसके बाद तो दूसरा मॉडल आया सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मॉडल दिए थे डेविसन और डैलिन। इसको हम डेविसन और डैलिन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं कि उन्होंने इस मॉडल में सिंपली बोला, ओ सॉरी यार। तो अभी जो हुआ तो उसके लिए सॉरी। हम आगे देखते हैं सैंडविच मॉडल हम इसे क्यों कहते हैं कि वो सैंडविच जैसे होता है ना। पहले सैंडविच के ऊपर हम लोग अंदर चीज़ डालते हैं, फिर ऊपर ब्रेड डाल देते हैं। ब्रेड वैसे सैंडविच मॉडल था। उन्होंने ये बताया कि पहले एक प्रोटीन का लेयर होगा, फिर नीचे लिपिड का लेयर होगा और फिर एक लिपिड का लेयर होगा, फिर प्रोटीन का लेयर होगा। इन्होंने इसे बता दिया कि ऐसे ही अरेंज होगा और इसे हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो प्रोटीन है ये ग्लोबुलर प्रोटीन होगा और इसी के कारण जो होता है पार्टिकल्स कह रहे हैं, इसी के कारण जो होगा ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल, जितने भी होंगे मॉलिक्यूल इसी के
इस यहीं से ट्रांसपोर्ट होंगे। एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसे ये इंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है और इम्यूनोग्लोबिन की तरह एक्ट करता है। नहीं, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। और सैंडविच मॉडल को हम लोग डायलिन्स मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट था वो देख लेते हैं। पहले तो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा, ठीक है। उसके बाद पहले फर्स्ट लेयर आता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। उसके बाद हाइड्रोफिलिक जोन आता है जहाँ पे मैक्सिमम हेड पाए जाते हैं। लिपिड जो होता है उसका हेड होता है, देखिए उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक जोन। हेड और ग्लोबुलर प्रोटीन के एरिया को हम हाइड्रोफिलिक जोन उन्होंने बताया, और जो टेल के एरिया थे, जितने भी टेल के एरिया थे उसे हाइड्रोफोबिक जोन बताया। हाइड्रोफोबिक जोन और हाइड्रोफिलिक जोन अब क्या होता है तो जान ही रहे हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब हो जाएगा वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब हो जाएगा जो वाटर को रिपेल करे, जो वाटर से रिपेल हो। सिंपल सा था इनका। इन्होंने बताया ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, उसके बाद बता दिया कि लिपिड के बाइलेयर्स होते हैं, फिर एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, इन्होंने ये बताया। तो हम आगे देख लेते हैं। In 1935, the sandwich or lemma model of biomolecular lipid model was suggested by Daniels and Evanson, according to which plasma membrane contain a phospholipid and in between two layers of protein like a sandwich. In प्रोटीन और दो लेयर क्या होता है, लिपिड का होता है और फिर एक प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चर इज नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर मतलब जो मूवमेंट ना करे, नॉन पोलर टेल, द लिपिड बाई लेयर इन द सेंटर। उन्होंने ये बताया कि भाई देखो प्रोटीन होगा और फिर एक लिपिड होगा, फिर प्रोटीन होगा, और लिपिड जो होगा वो सेंटर में होगा, प्रोटीन दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल एरिया में होंगे, और ये जो लिपिड होगा वो नॉन पोलर होगा। इन्होंने ये बताया। इट वॉज द फर्स्ट मॉडल डेट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ प्रोटीन, और यही एक पहला मॉडल था। आज इससे पहले जो लिपिड बाइलेयर्स मॉडल था उसमें प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि जो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो यही सैंडविच मॉडल पहला मॉडल था जिसमें ये बताया गया कि प्रोटीन का पोजीशन क्या होता है, एक एक्सटर्नल एरिया में होगा, एक इंटरनल में होगा, और एक ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे, और ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल होगा। इन्होंने ये बताया, और ये पहला इट वाज द फर्स्ट मॉडल टू अटेम्प्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पोजीशन डिस्क्राइब करने वाला पहला मॉडल था। Daniels and Evanson propose a model whereby two layers of protein flex a center phosphate bilayer। ये फिर वही बात है कि जो इन्होंने मॉडल बताया उसमें क्या बताया कि जो लेयर ऑफ प्रोटीन होगा फ्लेक्स करेगा और उसके सेंटर में क्या होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगा। Daniels proposed a model whereby two layers of protein flex enter a phosphorus bilayer. The model was also described as a lipoprotein sandwich। इसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं और इसे सैंडविच भी कहते हैं। ऐसा लिपिड लेयर वाज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। सिंपल सी बात है, वही बात बार बार है यहाँ पर कि जो सिंपल से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऐसे एक विजुअल यहाँ पर देख रहे हैं, एक सैंडविच के जैसे विजुअल आ रहा है। इसका पूरा जो विजुअल ही है एक सैंडविच जैसे, उसे ऊपर की तरफ प्रोटीन है और नीचे भी प्रोटीन और बीच में क्या है आपका फॉस्फोलिपिड है। ये सैंडविच मॉडल यही है, सिंपल सा सैंडविच मॉडल। जब इन्होंने इतने अच्छे से बताया तो इसमें क्या ड्रॉबैक आ गया कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद और भी मॉडल आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये क्या कमी रह गई जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह से डिस्क्राइब ना कर पाया, तो हम देख लेते हैं। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी कि जो मैंने ग्लोबुलर प्रोटीन बताया
वो ट्रांसपोर्ट करता था ऐसे स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, लेकिन ग्लोबुलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया था। इतना बड़ा उसके पास कोड ही नहीं था, कहीं बताया ही नहीं गया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब ही नहीं ठीक से किया गया कि कैसे यहाँ से मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, वाटर कंटेंट पार्टिकल्स होंगे, वाटर कंटेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, पीएच मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। एक सिंपल से बता दिए कि एक्सटर्नल पे को प्रोटीन होगा और इंटरनल में प्रोटीन होगा, वहाँ से ग्लोबुलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल प्रोटीन होगा, लेकिन कैसे होगा उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं कर पाया। दिस मॉडल डज नॉट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक फंक्शन एंड डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन के और से ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उनका फंक्शन क्या होगा। यहाँ पर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सेल मेम्ब्रेन और भी गोल्गी ऑपरेटर्स भी होते हैं, आईआर, बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो ये इनके ड्रॉबैक आ गए। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, उनका फंक्शन क्या है, कैसे कंपोनेंट कैसे लाइक करते हैं, इसके बारे में उन्होंने इससे इस मॉडल से उन सब ऑर्गेनेल्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिल पाया। तो हम आगे देखते हैं। उसके बाद मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था किससे? ट्रायलमार मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल। और इस मॉडल में क्या बताया गया कि ही प्रपोज दैट सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर लाइंड बाय प्रोटीन ईदर साइड। ये भी सेम ही, लगभग सेम ही है कि इन्होंने भी वही कहा कि जो लिपिड बाइलेयर होगा वो दोनों तरफ से एक प्रोटीन, जो फाइब्रस प्रोटीन होगा, फाइब्रस प्रोटीन से घिरा रहेगा। अकॉर्डिंग टू हिम, रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रपोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर लाइंड विथ प्रोटीनियस इधर साइड। ये तो हमने देखा है कि दोनों तरफ से प्रोटीन होगा और बीच में लिपिड बाइलेयर होगा। अकॉर्डिंग टू हिम, ऑल द सेलुलर मेम्ब्रेन और अ सेल ऑर्गन लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइक्रोकोंडिया, प्लेटिड्स, वॉक्यूल्स, पेरिक्सोम्स and centrosomes are similar in the structure and function। इन्होंने बताया है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होंगे, इस मॉडल में बताया गया। और इस मॉडल में जिस प्रोटीन की बात की गई है वो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर फाइब्रस प्रोटीन होता है एंड फॉस्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है एम्फीपैथिक इन नेचर होता है और प्रोटीन फाइब्रस होता है। और इनके अकॉर्डिंग जितने भी सेलुलर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होंगे, इस मॉडल में ये बताया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने जो बताया कि जो फॉस्फोलिपिड होता है एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उनका हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक हो। जहाँ पर एक ऐसा नेचर आए उसे हम एम्फीपैथिक नेचर कहेंगे कि हेड वाटर लविंग हो और टेल वाटर को हेट करता हो, यानी हेड वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो और टेल वाटर को रिपेल करे। ऐसा नेचर कहीं भी आता है उसे हाइड्रोफोबिक नेचर कहते हैं। अब इधर देख लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या बताया गया था देख लेते हैं। ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, इनके दोनों प्रोटीन के कंपोनेंट और स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, इनका फंक्शन डिफरेंट होगा। इन्होंने ये बताया कि दोनों प्रोटीन का फंक्शन डिफरेंट होगा। और यहाँ पर इसने जो प्रोटीन है और जो फास्फोलिपिड है वो एमस्ट्रॉन्ग उसकी साइज बताएगी। जो प्रोटीन की साइज होती है 20 एमस्ट्रॉन्ग नियर अबाउट होती है और जो फास्फोलिपिड की थिकनेस होती है वो 35 एमस्ट्रॉन्ग नियर अबाउट होती है। इन्होंने ये बता दिया। हम नीचे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या क्या डिफरेंस आ रहे थे। तो सैंडविच मॉडल में देखे तो इनका प्रोटीन ग्लोबुलर था और यूनिट मेम्ब्रेन में हम देखा तो इनका प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन था।
और इनमें एक सिमिलरिटी ये आ गई कि जो दोनों साइड जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट थे सेल के, उन दोनों साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे प्रोटीन थे और बीच में क्या था, लिपिड बाइलेयर था। और बता दिया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होंगे वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होगा। और सैंडविच मॉडल का यही ड्रॉबैक हो गया, इन्होंने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं कि जो सेल मेम्ब्रेन के जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनका क्या रोल होगा, वो कैसे लाई करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और लास्ट ऑफ ऑल थिकनेस बता दिया। थिकनेस इसका जो 8 नैनोमीटर होगा और इसका थिकनेस 7.5 नैनोमीटर था। सैंडविच मॉडल, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल होगा, जो कम से कम 3 क्लासेस तो ले लेगा अकेले ही। तो हम देख लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का भी एक ड्रॉबैक आया, वो ड्रॉबैक क्या आ गया हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज दैट नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द फंक्शनली एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल मेम्ब्रेन। इसमें जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल मेम्ब्रेन थे, जो इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाए जा रहे थे, और हमारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो सेम इन साइज होते हैं, जो और कुछ तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल जो हाइड्रोफोबिक टेल है, वहाँ से वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे, और जो लार्ज ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे, और जो पीएच जो हाई पीएच के मॉलिक्यूल्स होंगे जो हाई पीएच कंटेन कर रहेंगे वो कैसे मूव करेंगे टू द सेल, और एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ट्रांसपोर्ट कैनल प्रोटीन होता है, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बता पाया कि मूवमेंट कैसे होंगे। दिस मॉडल डजंट अकाउंट द न्यूमरस प्रोटीन दैट ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन। इसमें कैसे ऐसे प्रोटीन थे, न्यूमरस प्रोटीन, इसके बारे में इसने कुछ अकाउंट ही नहीं दिया, कुछ बताया नहीं इस मॉडल में। द प्रेजेंट और ये सफिशिएंट नहीं था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए जो मॉडल था वो फेल हो गया। और हम ये जो स्मॉल टॉपिक थे इसे आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और जो हमारा मेन टॉपिक होगा कल फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल